टूटा अभी शीशा शीशा दिल हूं तेरे हाथ टूटा हूं अभी। ये गजल अभी आपने सुनी।
देवी रमणा की खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज में। शीशा टूटे तो आवाज आती है, लेकिन दिल जो शीशे से भी ज्यादा नाजुक है, जब वो टूटता है तो कोई आवाज नहीं आती। बहरहाल वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, तो ब्रेक के बाद हम लौट के आते हैं। आप हमारा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती है, जो आपकी प्रॉब्लम से हिसाब से कुछ नहीं है। क्या कमाल की जिंदा दिली है आपने। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लीजिए, इंतजार खत्म हुआ और हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए। हमें उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम आपकी पसंद की चीजें जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वहीं गजल ने लोगों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है, और जब गजलों को खूबसूरत धुनें मिलती हैं, दिलफरेब आवाज मिलती है, तो इनके ख्याल के साथ इनके अल्फाज भी निखर उठते हैं। आइए एक मशहूर गजल गो शायर अनवर मिर्जापुरी की एक खूबसूरत गजल सुनते हैं, साहिब सिंह की आवाज में। तो मदहोश है आप जब से मिले, आज भी हो तो जालिम जवानी जले, यूं ही घबरा गए डगमगाने, ये तो है प्यार के सिलसिले। मैं नजर से पीरा हूँ, मैं नजर से पीरा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पीरा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, न झुकाओ, न झुकाओ, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए।
छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए, मेरा जान छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। अभी रात कुछ है बाकी, न उठा न ख्वाब साक़ी। अभी रात कुछ है बाकी, न उठा न ख्वाब साक़ी। तेरा रिंद गिरते गिरते, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए। तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, न झुकाओ न झुकाओ न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, ये समा बदल न जाए, ये समा बदल न जाए। गजल, मौसीकी, कव्वाली अगर खूबसूरत आवाज के साथ हो तो वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं होता, और बिल्कुल यही आज भी हुआ है। अब देखिए ना, हमने कितने सारे गजलें सुन ली, नगमे सुन लिए और हमें पता भी नहीं चला। बहरहाल अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, और गुजारिश ये है कि भाई हमें ये पता करना है आपसे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो ये बताने के लिए आपको हमें खत भेजना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। शबे महफिल, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। तो नाज़रीन, अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी आपकी कल फिर मुलाकात होगी। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। 9 PM खबरनामे के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कश्मीर में फौज की तैनाती के मसले पर प्रशांत भूषण के बयान पर उठा तनाजा। आम आदमी पार्टी ने भूषण के बयान से खुद को किया अलग। खातून की जासूसी मामला, गुजरात पुलिस ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने से किया इनकार।
जस्टिस गांगुली ने गवर्नर नारायणन से की मुलाकात। मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से दिया इस्तीफा। गोवा के कैनकोना टाउन में मुनहदिम इमारत के पास राहत और बचाव का काम रोक दिया गया। मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील। और शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम इंतखाबात को जायज करार दिया। खालिदा जिया से जमात इस्लामी से ताल्लुकात मुनक़ते करने की अपील की। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रशांत भूषण के बयान की करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया है। सियासी जमातों ने प्रशांत भूषण के बयान की मजम्मत की है। उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया। बताया जाता है कि प्रशांत भूषण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुबैना तौर पर फिर ये कहा था कि कश्मीर में फौज की तैनाती के सिलसिले में रेफरेंडम कराना जरूरी है। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया है। खुद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से अपने को अलग कर लिया है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है पार्टी से आर्मी को देश में कहां डिप्लॉय करने की जरूरत है। ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और दिलीप पांडे ने दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो हम इस हक में हैं कि कश्मीर का दर्द सबका साझा दर्द है, वो सबकी सहमति और आत्ममंथन से निकले। उसे हमारी राजनीति ने विद्वेषपूर्ण तरीके से उलझाया है। हम भारत की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, यही पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया। You're a political party. When you make a statement on matters which are extremely sensitive, then you have to, think, ponder, and be very, kind of aware of the consequences of what you say. For security forces has to be linked to the kind of terror threat or the security perception we have of that area. It can't be linked to votes, or it can't be linked to populism or referendum. Some such ill-advised ideas must always be rejected forthwith. उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। डिस्टॉर्टेड तरीके से लोग ये सब स्टोरीज चलाते हैं। आप ठीक से सुनिए क्या बोला था हमने, आपको पता लग जाएगा। वज़ीर के प्रशांत भूषण ने 2011 में भी कश्मीर में रेफरेंडम कराने की हिमायत की थी, जिस पर तनाजा पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीडर मुतनाजा बयान देने से परहेज करें। महबूब बेग ने कहा कि रेफरेंडम एक फैशन बनकर रह गया है। इस तरह की बयानबाजी से एहतियात बरतनी चाहिए। ये कुछ फैशनेबल हो गए कि हर बात में रेफरेंडम लो। रेफरेंडम की तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है उमर साहब की क़यादत में। तो हमारा मानना है क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं, हालात 90 से बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। लाखों लोग एज टूरिस्ट आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए या वैष्णो देवी के लिए। तो हमारा मानना है कि इसमें लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है हालात को सुधारने का। इसलिए हम समझते हैं वो वैसे भी हो रहा है। उमर साहब की सरकार में कई बंकर्स हटा दिए गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी बहुत तादाद कम होती गई। और वैसे भी आर्मी का काम जो है उन्होंने अपना काम किया, कमेंडेबल जॉब किया है। 90 को अगर हम देखेंगे तो हमारा भी मानना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उमर साहब की सरकार है, मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है,
कि उनको वापस बॉर्डर पे जाना चाहिए। जहां तक आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात है, आपने देखा होगा उमर साहब कंसिस्टेंटली कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनके हालात बहुत सुधर गए हैं, इसलिए हालात को सुधारने में आम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए आम लोगों को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो उसका ये मतलब है ऐसे कवानीन, सख्त कवानीन जिनकी शायद 90 में जरूरत थी तो इस वक्त नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन कानून, ये जो कवानीन है इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। और उमर साहब ने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता हालात फिर बिगड़ जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कवानीन जो है फिर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा दोनों बातों को लेके बात तो ठीक है, मगर हर बात में रेफरेंडम और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके रेफरेंडम की बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। आगे बढ़ेंगे। खबर गुजरात से जुड़ी है, जहां पुलिस के जरिए लड़की की जासूसी मामले में गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। जासूसी मामले में मुअत्तल आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा गांधीनगर पुलिस स्टेशन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके दरख्वास्त को कबूल किया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रदीप शर्मा ने इस जिम्न में अदालती चाराजोई की बात कही है। वहीं गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक मामले में कमीशन की जांच जारी है और इसकी रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आई थिंक ये दो अलग बातें हैं। सबसे पहली बात है कि ये पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, उसका गुनाह तो दाखिल होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपनी फाइंडिंग देगी, विधानसभा में रखेंगे। दैट इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उनको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर होगी और पुलिस की तहकीकात होगी। पुलिस यहां की करे या सीबीआई करे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। मेरा सबसे पहला आरोपी है नरेंद्र मोदी, दूसरा नंबर का आरोपी है अमित शाह, तीसरा नंबर का आरोपी है आईजी इंटेलिजेंस जो इस वक्त है AK शर्मा, और उसके बाद उनके जो भी 6 नीचे 4-5 लोग उनके सबसे नाम किया। जहां जहां कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेकअप आता है, द ओनली रिकोर्स एंड श्योर रिकोर्स इज द जुडिशियल प्रोसेस। तो बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। अगर यहाँ की पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो बुलेल की जो सीडी है उसके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कमीशन की निमणूक की है और उनको भी बुलाया गया है, उसी को आधार बना के ये एफआईआर कर रहे हैं। तो जब उसका गवर्नमेंट ने जब एक कमीशन की निमणूक कर ही दी है तो उसी आधार पे दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, वो डिसाइड होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के गुजरात पुलिस के अमल की मजम्मत की है, तो वहीं बीजेपी ने एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को दुरुस्त करार दिया है। गुजरात का असली चेहरा यही है। गुजरात को देखना है तो इसी से पता चलता है कि गुजरात क्या है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये संविधान के मुताबिक हर आदमी का हक है कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर एक बार एफआईआर दर्ज कराने का प्रयत्न अगर किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो स्टेशन ऑफिसर है वो प्रवर्तमान नियम और कायदे की मर्यादा में रहकर जो भी निर्णय उसको करना है करेगा और उसके तहत ही स्टेशन ऑफिसर ने ये एफआईआर दर्ज नहीं करने का फैसला किया होगा। और अब खबर जस्टिस गांगुली से जुड़ी है, जिन्होंने आज मगरबी बंगाल के गवर्नर MK नारायणन से मुलाकात की। CNN IBN के मुताबिक मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस गांगुली ने रियासती गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक खातून लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हरासानी का मामला सामने आने के बाद गांगुली पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया था। मरकजी काबीना ने भी गांगुली को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस को मंजूरी दी थी। He is good. He has resigned. That's a wise decision. Wise decision? Do you think he should have resigned much earlier?
ठीक है, much earlier, it takes time, after all. He has resigned. Better late than never. ठीक है? And the thing is, he was under so much pressure, maybe his family members also under pressure. So, when he talked to me yesterday, over the telephone, he was saying he was thinking of resigning. His exact words were, I'm contemplating resignation. Then I told him, Judge, I think it's a wise thing to do. बाकी उससे कोई बात नहीं हुआ। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। उसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने की इजाजत दे दी है। प्रदीप नंद राजोग और वी कामेश्वर राव की बेंच ने ट्राई के तहत मुल्क के सरकर्दा अकाउंटिंग इदारे को यह इजाजत दी है। ख्याल है कि 2010 में टेलीकॉम ट्राइब्यूनल टीडी सैट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया था। दोनों कंपनियों का कहना था कि कैग एक सरकारी इदारा है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकता। नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज रखा था। कोर्ट में ये था कि सीएजी क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का अकाउंट ऑडिट कर सकता है कि नहीं। उनका कहना यह था कि प्राइवेट कंपनीज हैं, सीएजी से गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, इसलिए सीएजी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये राइट सीएजी में है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी के एक्ट के तहत सीएजी के पास ये पावर जुरिस्डिक्शन है कि इनके अकाउंट्स ऑडिट करे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है जिसके लिए पेमेंट होती है लाइसेंस फी के फॉर लाइसेंस फी, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं कंपनीज, वो एक पब्लिक रिसोर्स है जिसके अंदर लोगों का स्टेक और राइट है। और क्योंकि पब्लिक रिसोर्स है जिसपे स्टेक और राइट है, इस पे जो आमदनी होती है, ये आमदनी सही हो रही है और एडिक्वेटली हो रही है, क्योंकि ये हमारे इनकम ऑफ द नेशन में जाता है, इसे चेक करने का सीएजी को अधिकार है। ये मोमेंटस है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन। इनफैक्ट इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। इट इज अ डिसीजन व्हिच हैज बी हेल्ड एंड सेलिब्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें इन्होंने कही हैं, एक स्क्रूटनी, एक अकाउंटेबिलिटी और एक एग्जामिनेशन जो अब तक नहीं हो रहा था और जो होना सिग्निफिकेंट और जरूरी है, वो इस जजमेंट के तहत हो पाएगा। मुजफ्फरनगर के पनाहगुजीरों की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिन पनाहगुजीरों को हुकूमत ने घर भेजा था, उन्हें गांव वालों ने डरा धमकाकर वापस भेज दिया। इस पर तुर्रा ये कि जब ये मजलूम पुलिस की मदद मांगने पहुंचे तो पुलिस ने भी मामूली वाकया बताकर वापस भेज दिया। जी पहला तो जब झगड़ा था, जब हम चले गए थे मलकपुर, फिर हम वहाँ से आ गए, तो फिर जो वो पुराने चांद माना में तो हमें ले आए। तो जब हमारे पास धमकी दी गई, इनको मकान खाली करो, जो वहाँ से जाते तो वहीं जाओ। और 3-4 मकान हमारे तोड़ फोड़ दिए, हमारे बच्चे वीरान हो रहे। बताओ, जब हम सड़कों पर पड़े और हम आ गए, हम उसके चांद मान दौड़ गए।